हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम हैं न्यू वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत काम आ सकती जो है आपके 12th स्टैंडर्ड में जो आपको 4 मार्क्स के लिए नॉवल आने वाले हैं। आपको पता है कि जो नॉवल के चैप्टर्स है वो डिवाइडेड है मार्क्स के हिसाब से। हर नॉवल का चैप्टर आपको 4 मार्क्स के लिए है। तो सबसे पहला जो आपको चैप्टर है वो है हिस्ट्री ऑफ नॉवल 4.1, जिसमें से आपको 4 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सुनने में लगता है कि टफ है, लेकिन अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव्स 1 से 2 बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे या पढ़ लेंगे, या जो पिछले साल के ऑब्जेक्टिव्स पूछे उसको भी आप पढ़ लेते, तो आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव्स एक बार डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके आंसर्स के साथ जो पास्ट पेपर्स के, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कि क्या ऑब्जेक्टिव्स पूछा, और ये ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है आंसर याद करने में भी, प्लस आपके एग्जाम्स में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव जो नंबर 1 है वो आपका मैच द पेयर है। मैच द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम कॉलम ए विद दोज फ्रॉम कॉलम बी, जिसमें आपको कॉलम ए में जो आपको नाम दिख रहे हैं, फर्स्ट है उरुनोको, सेकेंड है द हार्ट ऑफ डार्कनेस, थर्ड है फ्रैंकेनस्टाइन एंड द फोर्थ वन इज द पिलग्रिम प्रोग्रेस। तो ये आपको जो नॉवेल्स है, जो राइटर्स हैं, अब जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ नॉवल में राइटर्स के जो नॉवेल्स हैं उनके नाम भी दिए, तो वो नॉवल के नाम है, तो उनके राइटर्स को यहाँ पे जंबल अप करके दिए, तो आपको आंसर्स करेक्ट लिखना है। तो जो उरुनुको है उसको जो फीमेल राइटर है एफ्रा बेन, उन्होंने लिखा है। सेकेंड जो हार्ट ऑफ डार्कनेस, अभी उनके राइटर का नाम है जोसेफ कॉनरेड। थर्ड आप देख सकते हैं फ्रैंकेनस्टाइन जो है मेरी शेली, इन्होंने लिखा है। द पिलग्रिम प्रोग्रेस रिटर्न बाय जॉन बनियन। तो यहाँ पे आपको करना है इतना है कि 4 बुक के नाम याद करने। दीज आर योर नॉवेल्स एंड यू हैव टू लर्न दिस नेम्स ऑफ द राइटर्स दोज हैव रिटर्न दिस नॉवल। तो एक वर्ड अगर 2 बार भी पढ़ते हो तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स आने की ज़रूरत नहीं, बस आपको नाम भी याद है तो इतना भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। सेकेंड जो आपको अगेन मैच द पेयर है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, जहाँ पर ये जुलाई 22 में पूछा था। कॉलम ए जो आपका है, अब इसमें नॉवल के टाइप्स दिए। अगर आपने 4.1 चैप्टर पढ़ा होगा तो आई होप यू आर अवेयर विद द थिंग दैट कि उसमें जो टाइप्स ऑफ नॉवल होते हैं, लाइक नॉवल जो आपका होता है वो एक टाइप का नहीं होता है, नॉवल के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो नॉवल के जो टाइप्स है उसके नाम दिए, और उसके आगे मीनिंग्स जो होते हैं इनके जंबल अप करके दिए, यानी मिक्स करके दिए। तो आपको करेक्ट मीनिंग्स पता करना है। तो सबसे पहले आपका जो पिकार्ड्सक्यू नॉवल है वो उसका करेक्ट आंसर आपका नरेट द एडवेंचर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। मतलब पिकार्ड्सक्यू नॉवल का मतलब ही होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मतलब आपका जो मेन कैरेक्टर होता है, तो उसके जो भी एडवेंचर्स है, जैसे कि वो क्या लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा है या कहीं जाता है तो क्या चीज़ें फेस करता है, जो स्ट्रगल्स है, तो उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी होता है उसकी नॉवल में। सेकेंड आपको एलिगोरिकल नॉवल, जहाँ पर इसका मीनिंग है द सरफेस मीनिंग ऑफ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द सिम्बॉलिक मीनिंग, यानी आपको जो मीनिंग दिखा रहा है वो लिटिल डिफरेंट है। यानी जब आप नॉवल पढ़ोगे तो आपको लग रहा है अच्छा कॉन्टेक्स्ट में तो ये दिया है, बट लेकिन अब जब पढ़ोगे तो उसका मीनिंग कुछ और ही आपको पता चलेगा। तो उसका मीनिंग होता है एलिगोरिकल नॉवल, वो एक टाइप है। थर्ड आप जो देख पा रहे हो वो है हिस्टोरिकल नॉवल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सही। डिस्क्राइब्स इवेंट्स अर्लियर देन इट्स राइटिंग, जैसे पुरानी बातों के बारे में जो बुक्स होती है आप देखते हो कभी कभी कि बहुत काफ़ी समय पुराने चीज़ों के बारे में लिखा होता है, 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी, यानी राइटिंग से पहले के भी इवेंट के बारे में उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। जैसे अगर 2011 में 1975 की कोई वॉर की स्टोरी है या फिर उसके बारे में लिखा है, यानी हिस्टोरिकल नॉवल है। चौथा जो आपका फोर्थ वन, दैट इज़ योर बाइल्डेंस ग्रूमन नॉवल। इट मीन्स इट इंडिकेट्स ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट माइंड एंड स्पिरिट। आप देखते हो कभी कभी आप नॉवल पढ़ते हो जो बुक्स होती हैं, तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट मतलब आपका मेन कैरेक्टर, कोई भी बुक होती है स्टोरी होती है उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है। तो जब उसका माइंड या स्पिरिट का ग्रोथ होता है, मतलब जैसे कि उसका ग्रोथ बता रहा है, उसकी आप बोलते हो वो आगे बढ़ रहा है, उसके माइंड लेवल, थिंकिंग लेवल चेंज हो रहा है, स्पिरिचुअली उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके प्रोग्रेस के बारे में, तो दैट इज़ योर बाइल्डेंस ग्रूमन नॉवल। अभी थर्ड जो आपका मैच द पेयर है, मैच द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम कॉलम ए विद दोज फ्रॉम कॉलम बी, ये आपको मार्च 22 में पूछा था। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हो कि जो आपके नाम हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि राइटर्स के नाम हैं।
जो नॉवेलिस्ट जिन्होंने नॉवल को लिखा है उनके नाम है। और आपको अभी फाइंड आउट करना है कि कॉलम बी में जो जम्बल्ड अप करके दिया हुआ है उनके बुक्स, ठीक है, उनको पता करना है। तो सबसे पहले मुरासाकी शिकिबू जो है, ये टेल ऑफ जेनजी, इन्होंने ये लिखा है जो आप ऑलमोस्ट 11th सेंचुरी में एक बुक, मतलब 11th सेंचुरी के बारे में 11th सेंचुरी में लिखा गया है। जोनाथन स्विफ्ट, मोस्ट फेमस गुलिवर्स ट्रैवल आपने सुना होगा, हमने बचपन में भी कहानियाँ सुनी गुलिवर्स ट्रैवल की। तो जो गुलिवर्स ट्रैवल के राइटर है जिन्होंने नॉवल को लिखा है उनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। आप थर्ड देखते हो जॉन बनियन, ऑलमोस्ट द पिलग्रिम प्रोग्रेस जो नॉवल है, आई थिंक 16th सेंचुरी में इन्होंने लिखा है इसको। तो 16th सेंचुरी की नॉवल है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, इसके राइटर का नाम है जॉन बनियन। फोर्थ आप देखते हो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने राजमोहन वाइफ जो बुक है नॉवल, इसके बारे में राजमोहन वाइफ जो नॉवल है ये लिखा है इन्होंने। अब आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव का जो टाइप है वो है फाइंड द ऑड वन आउट, यानी आपको क्या करना है, चारों में से जो ऑड वर्ड है आपको वो पता करना है, जो तीनों वर्ड से मैच नहीं करता, मिसमैच है। और ये आपको मार्च 22 में पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है अमित घोष, विक्रम सेठ, हेनरी फील्डिंग एंड अमिता देसाई। तो आपको चारों में से क्या पता चल रहा है कि जो 3 नाम है वो इंडियन नेम्स हैं, और हेनरी फील्डिंग जो है वो एक इंग्लिश राइटर है, ही इज़ नॉन इंडियन। तो ये आपका ऑड वन आउट है। उसके बाद आप देखते हो प्लॉट, नॉवेला, सेटिंग और थीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 3 चीज़ें दिख रही हैं, प्लॉट, नॉवेला, सेटिंग, ये आपके, तो इसमें से ऑड वन आउट आपका थीम है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो नॉवल की आप सेटिंग बोल सकते हो, बैकग्राउंड एलिमेंट बोल सकते हो, बट थीम जो वो नहीं है। अब आपका जो थर्ड है वो है प्लेस, टाइम, क्लाइमेट, एपिस्टोलरी। तो इसमें से प्लेस, टाइम, क्लाइमेट नहीं, आपका एपिस्टोलरी ऑड वन है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉवल का फॉर्म है, थीम है, लाइक आपके नॉवल के जो टाइप्स है ना, तो उसमें से एक टाइप एपिस्टोलरी है, और बाकी सब तो आप जानते हो कि नॉवल के एलिमेंट्स और सेटिंग्स हैं, बैकग्राउंड इवेंट्स है, ठीक है। अभी चौथा, फोर्थ वन जो है आपका हॉरर, मिस्ट्री, पिकार्सक्यू एंड थ्रिलर। तो यहाँ पे आपका जो ऑड वन है वो है पिकार्सक्यू, बिकॉज बाकी जो है वो नॉवल के कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, लेकिन जो पिकार्सक्यू है ये आपका नॉवल का टाइप है जो आपका फिक्शन नॉवल है, ठीक है। अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है अगेन सेम, पिक आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम ईच लाइन, जो आपको सितंबर 21 में पूछा गया था। फर्स्ट आपको जो दिख रहा है जोसेफ कॉनरेड, ग्राहम ग्रीन, डेनियल डेफो, एंथोनी बर्गेस। तो यहाँ पे जो आपका ऑड वन आउट है वो डेनियल डेफो है, क्योंकि बाकी जो सारे राइटर्स हैं वो 18th सेंचुरी के मतलब डेनियल डेफो जो है वो 18th सेंचुरी के राइटर है, और जो बाकी सारे राइटर्स आपको दिख रहे हैं वो 20th सेंचुरी के राइटर्स हैं। तो ये डिफरेंस है। सेकेंड जो आपको दिख रहा है मिस्ट्री, स्टाइल, कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो मिस्ट्री वो आपका जॉनरे है, और बाकी जो सारे आपके दिए हैं वो आपके डिवाइसेस हैं, एलिमेंट्स है जो नॉवल में यूज़ होता है। और जो आपका जॉनरे आप टाइप बोल सकते हो, तो मिस्ट्री एक टाइप की तरह नॉवल का टाइप है। थर्ड जो आपका है द टर्न ऑफ द स्क्रू, एफ्रा बेन, राजमोहन वाइफ एंड जेन आयर। तो यहाँ पे बाकी सारे आपको दिख रहा होगा कि नॉवेल है, आपके नॉवेल है, ठीक है, लेकिन जो एफ्रा बेन है, तो एफ्रा बेन आपके ऑथर है, राइटर है, जो वुमेन ऑथर है। फोर्थ जो आपको दिख रहा है ड्रामा, नॉवल, साइकोलॉजी, पोएट्री। अब इसमें से आपका जो ऑड वन आउट आपको दिख रहा होगा दैट इज़ योर साइकोलॉजी, बिकॉज इट इज़ योर फील्ड ऑफ स्टडी, अदर्स आर लिटरेरी जॉनरे। मतलब साइकोलॉजी आपको पता है क्या है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पे आप रिसर्च करते हो, नॉलेज लेते हो, लेकिन बाकी सारे जो है आपका जो लिटरेचर होता है उसके जॉनरे, उसके टाइप है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंसेज। ये आपको सितंबर 21 में पूछा गया था। नंबर 1 जो आपका है, अब आपको करना क्या है, जो ऑप्शन है आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन पता करके लिखने। द नॉवल एज अ लिटरेरी जॉनरे एज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट डैश ईयर्स, यानी जो लिटरेरी जॉनरे होते हैं उसकी हिस्ट्री कितने साल पुरानी है। तो आपको कई ऑप्शंस दिए, इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो 2000, यानी जो लिटरेरी जॉनरे है, लिटरेचर की जॉनरे, उसकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट 2000 साल पुरानी है। इसके बाद आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज द न्यू लिटरेचर रिटर्न इन द 18th सेंचुरी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। मतलब जब 18th सेंचुरी में क्या हुआ था
एक न्यू फीचर आया था राइटिंग में, लिटरेचर राइटिंग में, तो मिस्ट्री, फैंटेसी, स्पिरिट ऑफ रियलिज्म। तो इसमें से आपका जो न्यू फीचर ऐड ऑन हुआ था वो था स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, जहाँ पे आप थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड थिंकिंग, स्पिरिचुअल बेस्ड पे लाइक मतलब न्यू ये एक ऐड था, फीचर था। तो ये जब ये 18th सेंचुरी में फॉर्म हुआ था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड जो आपका है वो है इन एलिगोरिकल इन डैश नॉवल द सरफेस मीनिंग ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम द सिम्बॉलिक मीनिंग। हमने जो आपका मैच द पेयर उसमें भी देखा था कि सरफेस मीनिंग डिफरेंट होगा, सिम्बॉलिक मीनिंग डिफरेंट होगा, मतलब लिखा कुछ और है, जैसे कॉन्टेक्स्ट में लिखा कुछ और है बट आप आगे बढ़ते हो, अरे ये हो गया, आगे चल के थोड़ा एडवेंचर आ गया बट दिख रहा था एडवेंचर नहीं होगा। तो वो कौन सा टाइप आपका एलिगोरिकल नॉवल। सो इन एलिगोरिकल नॉवल द सरफेस मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द सिम्बॉलिक मीनिंग। अब जो आपका फोर्थ वन है दैट इज योर डैश इज कॉइन द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो आपका फ्रेज है, जो वर्ड आपको दिख रहा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये फ्रेज को किसने फॉर्म किया है, किसने फ्रेज को इस्टेब्लिश किया है। तो जेन ऑस्टिन, वर्जीना वुल्फ एंड विलियम जेन। इसमें से जो आपका विलियम जेम्स है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑलमोस्ट आई गेस 18th सेंचुरी में इन्होंने जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये फ्रेम, मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है डीपली सोचना, पूरा क्लैरिटी थॉट प्रोसेस के साथ सोचना, तो इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे उन्होंने ये टर्म को लेकर आया था। तो आज के लिए इतना ही, जितना हमने देखा तो आपने ये सारा देखा कि ऑब्जेक्टिव्स में आपको मैच द पेयर, ऑड वन आउट और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, और आपने देखा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं इट इज़ ऑल योर रिलेटेड विथ योर टेक्स्ट बुक पार्ट, जो आपको चैप्टर में भी है और टेक्स्ट बुक के पीछे भी। इट मीन्स कि रिपीट होके पूछते हैं डेफिनेटली। तो आई होप आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए। आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही। अगर आपको ऐसे एक और वीडियो चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ी और क्लैरिटी, अनसॉल्व वाले जो एग्जाम्पल्स आपको मिल सकें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको उसका PDF चाहिए जहाँ पे आपके लिए स्टडी मटेरियल की तरह हेल्प हो सके, तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो देख सकते हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके PDF के लिए। थैंक यू। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।